तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी से कुछ दूर एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक युवा शिल्पकार रहता था। उसके हाथों में लकड़ी और पत्थर को तराशने का अद्भुत कौशल था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी सजीव लगती थीं कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। विक्रम को अपने काम पर बहुत गर्व था और वह पूर्णता का पुजारी था। जब भी वह कोई मूर्ति बनाता तो हर छोटी से छोटी कमी को दूर करने की कोशिश करता। उसके लिए एक भी खरोंच या असमानता अस्वीकार्य थी। विक्रम अक्सर पुरी के जगन्नाथ मंदिर जाता और भगवान के विग्रह को देखता। उसे हमेशा ये बात परेशान करती थी कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? उनके हाथ पैर पूरे क्यों नहीं हैं? एक पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप अधूरा कैसे हो सकता है? उसे लगता था कि यह भगवान के स्वरूप के साथ अन्याय है और यह उसकी कला के सिद्धांतों के खिलाफ था। उसे एक नए मंदिर के लिए भगवान जगन्नाथ की एक मूर्ति बनाने का काम मिला। विक्रम ने सोचा, मैं एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जो इतनी पुरानी होगी कि लोग भूल जाएंगे कि पुरी में भगवान का विग्रह अधूरा है। उसने महीनों तक काम करना शुरू किया। उसने सबसे अच्छी लकड़ी चुनी, सबसे अच्छे औजारों का इस्तेमाल किया। वह दिन रात एक कर देता, हर विवरण पर ध्यान देता, लेकिन हर बार जब वह मूर्ति को देखता तो उसे उसमें कोई न कोई कमी दिख जाती। कभी आंखें ठीक न बड़ी यह लगती, कभी मुस्कान अधूरी। वह बार बार मूर्ति को तोड़ता और फिर से बनाना शुरू कर देता। वह निराशा में डूबता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह एक ऐसी मूर्ति क्यों नहीं बना पा रहा जो उसके मन में बसी पूर्णता की छवि से मेल खाए। एक शाम जब विक्रम अपनी कार्यशाला में उदास बैठा था, तभी एक बूढ़ा साधारण दिखने वाला भक्त वहां आया। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने विक्रम की उदासी को भांप लिया। क्या बात है बेटा? उस भक्त ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम्हारे हाथों में इतनी कला है, फिर भी तुम चिंतित क्यों हो? विक्रम ने अपनी व्यथा बताई। महाराज, मैं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि स्वयं भगवान का विग्रह अधूरा क्यों है और मैं इस पूर्णता का विचार से जूझ रहा हूँ। वह भक्त मुस्कुराया। उसने विक्रम के हाथ से एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसे ध्यान से देखा। बेटा, उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान को क्या चाहिए? क्या उन्हें बाहरी पूर्णता चाहिए? नहीं, भगवान को तो केवल हृदय का प्रेम और सच्ची भावना चाहिए। उस भक्त ने अपनी बात जारी रखी। तुम कहते हो कि भगवान का विग्रह अधूरा क्यों है? क्या तुम्हें पता है बेटा, भगवान जगन्नाथ का अधूरा स्वरूप ही उनकी सबसे बड़ी पूर्णता है। ये हमें सिखाता है कि भगवान हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, हम आरी कमियों के साथ भी। उनकी अधूरी मूर्ति हमें बताती है कि वे हर उस व्यक्ति के करीब हैं जो स्वयं को अधूरा महसूस करता है, जो गलतियां करता है। वे इतने विशाल हैं कि उन्हें किसी पूर्ण भौतिक रूप में बांधा नहीं जा सकता। सोचो, उस भक्त ने कहा, अगर भगवान की मूर्ति इतनी पूर्ण होती कि कोई उसमें कमी निकाल ही ना पाता, तो क्या हम जैसे साधारण लोग जो स्वयं अपूर्ण हैं, उनसे जुड़ पाते? उनकी अधूरी मूर्ति हमें यह विश्वास दिलाती है कि वे हमारे जैसे ही हैं और वे हमें बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं। यह उनकी असीम करुणा और सर्व व्यापकता का प्रतीक है। उस भक्त ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा काम केवल लकड़ी को तराशना नहीं है बेटा, तुम्हारा काम प्रेम और श्रद्धा को आकार देना है। जब तुम अपनी मूर्ति में अपनी आत्मा का भाव भरोगे तो वह अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी, भले ही उसमें कोई छोटी मोटी कमी क्यों न हो। भगवान उस रूप को न ही देखते जो आंखों से दिखाई देता है, वे उस भाव को देखते हैं जो हृदय से निकलता है। उनकी सच्ची सुंदरता उस कहानी में है, उस भक्ति में है जो उनके अधूरे स्वरूप से जुड़ी है। उस भक्त की बातें सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई समझ के थे।
उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा बाहरी पूर्णता पर ध्यान दिया था, लेकिन उसने कभी इस गहरे सत्य को नहीं समझा था। उसे समझ आया कि भगवान जगन्नाथ का अधूरा विग्रह उनकी करुणा और सर्वव्यापकता का प्रतीक था, और सच्ची कला हृदय से आती है। उस दिन से विक्रम ने अपने काम को एक नई भावना से करना शुरू किया। उसने उस मूर्ति को फिर से बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसका ध्यान रूप की पूर्णता पर नहीं, बल्कि भाव की पवित्रता पर था। उसने हर छेनी और हथौड़े के साथ अपने हृदय का प्रेम और अपनी श्रद्धा को जोड़ा। उसे लगा कि वह केवल लकड़ी को तराश नहीं रहा, बल्कि वह भगवान के प्रेम को आकार दे रहा है। उसने अपनी कला में अपनी आत्मा को उड़ेल दिया, अपनी हर सांस में भगवान का नाम जपा। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई, तो वह शायद विक्रम की पिछली मूर्तियों जितनी तकनीकी रूप से पूर्ण नहीं थी। उसमें कुछ ऐसी सहजता थी जो उसे मानवीय बनाती थी। उसमें कुछ ऐसी अपूर्णता थी जो उसे और भी सुंदर बनाती थी। लेकिन जब गांव के लोग उसे देखने आए, तो वे चकित रह गए। उन्हें उस मूर्ति में एक ऐसी अद्भुत शांति और दिव्यता महसूस हुई जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें लगा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। विक्रम की बनाई मूर्ति की ख्याति पूरे पुरी में फैल गई। लोग दूर दूर से उस गांव में आते, न केवल मूर्ति के दर्शन करने, बल्कि विक्रम की कहानी सुनने के लिए भी। विक्रम अब केवल एक शिल्पकार नहीं था, बल्कि वह एक ज्ञान का स्रोत बन चुका था, जो लोगों को सिखाता था कि सच्ची पूर्णता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भीतर का भाव में होती है। विक्रम ने अपना जीवन अब पूरी तरह से भगवान की सेवा और कला को समर्पित कर दिया था। वह और भी मूर्तियां बनाता था, लेकिन अब उसका ध्यान हर बार आत्मा की अभिव्यक्ति पर होता था, न कि केवल शारीरिक पूर्णता पर। उसके हाथों से बनी हर मूर्ति में एक अनोखी सादगी और गहराई होती थी, जो भक्तों के हृदय का सीधे छू लेती थी। उसने कभी अपने काम की कीमत नहीं बढ़ाई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी असली कमाई भगवान का आशीर्वाद और भक्तों का प्रेम था। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले अपने आप को अपूर्ण समझते थे, वे अब खुद को भगवान के प्रेम के योग्य मानने लगे। जो लोग केवल बाहरी दिखावे में अविश्वास रखते थे, वे अब आंतरिक पवित्रता की ओर मुड़ने लगे। पुरी और आसपास के गांवों में एक नई भावना का संचार हुआ, प्रेम, स्वीकृति और विनम्रता की भावना। सालों बीतते गए, विक्रम बूढ़ा हो गया। उसके हाथ अब उतने फुर्तीले नहीं रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह अपनी कार्यशाला में आता, लकड़ी को छूता और उसे भगवान का प्रसाद मानता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक शाम, जब सूरज उसकी कार्यशाला में डूब रहा था और लकड़ी के बुरादे की खुशबू हवा में घुली हुई थी, विक्रम अपनी बनाई हुई पहली मूर्ति के सामने बैठा था। उसने मूर्ति को अपने हाथों में लिया। वह मूर्ति शायद किसी और के लिए अपूर्ण होती, लेकिन विक्रम के लिए वह भगवान की करुणा और स्वीकृति का प्रतीक थी। उसने मूर्ति को अपने हृदय से लगाया। उसे लगा कि उसका जीवन भी इस मूर्ति की तरह ही था, अपूर्ण, लेकिन भगवान के प्रेम और आशीर्वाद से भरा हुआ। उसने महसूस किया कि उसने वह सब कुछ पा लिया था जिसकी उसे भी इच्छा थी, संतोष, प्रेम और भगवान की निकटता। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि विक्रम अपनी कार्यशाला में शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में वही पहली बनाई हुई मूर्ति थी। गांव के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में विक्रम के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि विक्रम ने उन्हें न केवल शिल्प सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी और उसके आसपास के गांवों में कोई शिल्पकार मूर्ति बनाता है, तो उसे विक्रम की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए बाहरी पूर्णता की नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता की जरूरत होती बड़ी ही है, और भगवान जगन्नाथ का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करता है और प्रेम से अपना कर्म करता है। और विक्रम का जीवन हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि अपूर्णता में ही सच्चा सौंदर्य और दिव्यता छिपी होती है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।